कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं एक सिंपल यूनिट सेल लेती हूँ, जैसे मैंने ये सिंपल क्यूबिक ले लिया इस तरह से, तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि एटम्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। या तो एटम्स हो सकते हैं बेटे कॉर्नर्स पे, या फिर हो सकते हैं बेटे फेसेस पे, या फिर हो सकता है एजेस पे, या फिर हो सकता है बॉडी में। ठीक है, तो इन 4 जगह पर एटम्स एक्चुअलिटी में पॉसिबल पाया जाता है। तो इन 4 जगह पर अगर एटम पॉसिबल है तो उस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है उस यूनिट सेल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको करवा रही हूँ बेटे कॉर्नर्स के लिए। अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं एक लैटिस बनाऊंगी बेटे, क्रिस्टल लैटिस। अगर हम क्रिस्टल लैटिस को लेते हैं तो मैंने आपको बनाना सिखा रखा है बेटे इसको अच्छे से। इस तरह से दिस इज योर क्रिस्टल लैटिस। ठीक है बच्चा, एक बार रेड पेन दे लो। तो अगर मैं बेटे, आप देखिए ज़रा ध्यान से, तो एक देखो यूनिट सेल ये बन रहा है फर्स्ट, इसके साथ में बन रहा है बेटे सेकंड, ये बन रहा है बच्चा थर्ड, और ये बन रहा है फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और, ठीक है, ये फर्स्ट की छत आ गई बेटे। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कवर हो गया है। ये सेकंड की छत आ गई बेटे। ठीक है, ये थर्ड की छत आ गई राजे, और ये फोर्थ की छत आ गई। ठीक है, तो 4 एटम्स आपको नजर आ रहे हैं, 4 क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से 4 ऊपर है बेटे। एक ये आ गया तो मैं बोल दे सकती हूँ फिफ्थ, एक ये आ गया तो बेटे सिक्स्थ, इसी तरह से एक ये आया है तो इसको मैं बोल सकती हूँ सेवेंथ, और एक ये आया है तो इसको मैं बोल सकती हूँ एट्थ। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर टोटल 8 क्रिस्टल लैटिस बन रही है। अब अगर मैं एटम को यहाँ पे रख देती हूँ, देखिए यहाँ पे ये मैंने एटम रख दिया, तो ये एटम बेटे आपको दिख रहा है 4 हिस्सों में बट रहा है ना। तो 4 नीचे वालों में बटेगा और 4 ऊपर वालों में बटेगा। तो ये वाला जो एटम है ये कितनों में डिवाइड हो रहा है बेटे? 8 पार्ट्स, 8 यूनिट सेल्स में। 8 यूनिट सेल्स। क्लियर? तो 1 यूनिट सेल के हिस्से कितना आएगा? 1:1/8। करेक्ट, 1/8। समझ आ गई बच्चा? तो कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना रहेगा? 1/8। क्लियर है? ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं लेती हूँ आपका बेटे फेसेस का। तो वही मैं एक बार दोबारा से क्रिस्टल लैटिस बनाना चाहूँगी। अब तो यूनिट सेल में भी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा बेटे। ठीक है बच्चा, मैं इस फेज की बात कर रही हूँ राजा, इसको मैं हल्का सा स्केच से वो कर रही हूँ शेड, इस फेज की बात कर रही हूँ। फेजेस आपको पता है साइड्स को बोलते हैं। अगर इस फेज के अंदर मैं किसी भी एटम को ऐसे लगाती हूँ तो बेटा बच्चा वो आधा एटम कहाँ होगा? इस यूनिट सेल में। आधा कहाँ होगा? इसके पीछे जो यूनिट सेल है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस साइड में देखें तो मैं किसी भी एक साइड को ले लेती हूँ। मैंने ये वाली साइड ले ली बेटे। ठीक है, इसको मैं शेड कर देती हूँ हल्का सा, आपको पता चल जाएगा। मैंने इसको ले लिया बच्चा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ये राउंड करके ब्लैक से कर देते हैं, अगर मैं इसको ये राउंड कर देती हूँ, ये मैंने लगा दिया एटम, तो वो बेटा आधा किस में जाएगा? देखो 3 और 4 के बीच की लाइन है ना, तो आधा जाएगा किस में? 4 में, और आधा जाएगा किस में? 3 में। क्लियर होगी मेरी बात? इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि अगर मेरा ये फेज है, दिस इज़ माई फेज, और इसके अंदर मैंने यहाँ से सर्कल कट कर लिया, यहाँ से सर्कल कट कर लिया,
और उसमें एक बॉल फिट कर दी, तो आधी बॉल कहाँ होगी, इस साइड, और आधी बॉल कहाँ होगी, इस साइड। क्लियर होगी बच्चा? तो कितने यूनिट सेल में मेरा फेस डिवाइड हुआ है? 1/2। 2 यूनिट सेल में। क्लियर बच्चा? तो 1 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2। क्लियर हो गया बेटे? फेस फर्स्ट हमने किया सबसे पहले कॉर्नर, सेकंड हमने किया बेटे फेस, थर्ड मैं कर रही हूँ बच्चा बॉडी। तो देखते हैं बॉडी में मैंने सिंपल एक यूनिट सेल लिया बेटे, ठीक है, और मैंने इस बॉडी के अंदर मतलब यूनिट सेल के अंदर एक एटम रख दिया। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपने एक क्यूब ले रखा है और उस क्यूब के अंदर एक बॉल रख दी, तो वो बॉल बेटे दूसरे किसी यूनिट सेल में जाएगी क्या? नहीं जाएगी, वो उसी के अंदर रहेगी। कि जैसे आपको किसी को एक फुटबॉल गिफ्ट करनी है, तो वो फुटबॉल आपने किस में रख दी बेटे? यूनिट सेल के अंदर रख दी, ठीक है, मतलब एक बॉक्स के अंदर रख दी। तो बॉक्स के अंदर अगर फुटबॉल रखी है तो वो पूरी की पूरी फुटबॉल किस में रहेगी? उसी बॉक्स में रहेगी। तो इसका मतलब ये किस में डिवाइड हो रहा है? ओनली 1 यूनिट सेल में। इज इट क्लियर? तो इसका 1 यूनिट सेल में पार्टीशन कितना रहेगा बच्चा? 1। क्लियर होगी मेरी बात? तो यहाँ तक एक बार रिपीट करेंगे। अगर 1/8 होता है तो पार्टीशन हो गया बेटे 12.5%। 100/8 मल्टीप्लाई 100, ठीक है बेटे। इसी तरह से 1/2 होता है तो पार्टीशन कितना हो गया बच्चा? 50%। और इसी तरह से 1 होता है तो पार्टीशन कितना हो गया बेटे? 100%। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है। फोर्थ हम बात कर रहे हैं एज की। अगर मैं एज की बात कर रही हूँ तो लेट्स हैव अ क्रिस्टल लैटिस बेटे। First I am drawing a crystal lattice. दिस इज योर क्रिस्टल लैटिस बच्चा। हम बात कर रहे हैं बेटे एज की। ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस एज को बात कर रही हूँ इसकी, तो ये वाली साइड किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक तो बेटे ध्यान से देखेंगे, एक तो बच्चा ये बाहर वाला यूनिट सेल, मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ भाई, इस लाइन की बात कर रही हूँ जिसके आगे मैंने तीर का निशान बनाया है, इसकी। एक तो बेटे ये बाहर वाला यूनिट सेल बना इससे, ये नीचे तक बन रहा है बेटे, ये देखो। बन गया है ना? थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ, ये देखिए। ये एक बना बच्चा। इसी एज से ऊपर भी तो बन रहे हैं, ये बाहर वाला बना बेटे ऊपर, इसी लाइन से बन रहा है, समझ गए? इसी लाइन से बेटे पीछे वाला भी बन रहा है, देखो इसी लाइन से, ये इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो पीछे वाला बन गया बेटे, ये पीछे वाला बन गया, डन। और इसी एक्सटेंड को, इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ऊपर भी बनेगा पीछे वाला, ये इस तरह से। अगर आपको समझ आए तो ठीक, वरना एक बार दोबारा देखेंगे, इस पे नोटबुक पे देखिएगा। जैसे ये मेरी एज है बेटे, इससे मैं क्या कर सकती हूँ? इस एज से मैं इस तरफ एक कमरा बिल्ड कर सकती हूँ, इस तरफ एक कमरा बिल्ड कर सकती हूँ बेटे, ठीक है। और इसी एज से मैं और क्या कर सकती हूँ? ये वाली जो लाइन है मेरी, देखिए, इसके यहाँ पर ये आई तो ये छत बन गई पहले वाले रूम की,
इधर मैंने प्लेटफॉर्म डाला, इधर लेंटर डाला, तो ये छत बन गई दूसरे वाले रूम की। इसी छत पे दूसरा रूम क्या है? बेस है। इसी छत पे दूसरे रूम का क्या है? बेस है। तो ये लाइन किस किस के लिए काम कर रही है? 4 के लिए। 1 2 3 4। क्लियर है सभी को? तो एक एज मेरी किसके लिए, कितने के लिए काम कर रही है बेटे? 4 के लिए। तो मैं अगर यहां पर एटम प्लेस कर दूं एज पे ऐसे, तो कितने में डिवाइड हो रहा है बच्चा? 4 यूनिट सेल्स में। तो 1 यूनिट सेल का डिवीजन कितना हो जाएगा? 1/4। दैट इज 25%। क्लियर होगी मेरी बात बेटे? तो हमने कंट्रीब्यूशन में पढ़ा, अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू लूँ तो कंट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा बेटे? सबसे पहले हमने पढ़ा कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पर कितना होता है बेटे? 1/8%। सॉरी, मतलब 1/8, दैट इज 12.5%। दूसरा हमने पढ़ा बेटे फेज। फेज पे कितना होता है बेटे? 1/2, दैट इज 50%। तीसरा हमने पढ़ा बेटे बॉडी। बॉडी, करेक्ट। बॉडी में क्या होता है? अकेला होता है, दैट इज 100%। और फोर्थ हमने पढ़ा बेटे एज, दैट इज 1/4, 25%। क्लियर है बच्चा मेरी बात? कोई डाउट है? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। मॉड्यूल देना बच्चा। क्वेश्चन कह रहा है ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ए एंड बी हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन कह रहा है बेटे कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ए एंड बी एटम्स, जिसमें से ए कह रहा है बेटे कहाँ पर है? इन कॉर्नर्स, सॉरी, या एट कॉर्नर्स लिख लीजिए आप। क्या कह रहा है? ए कहाँ पर है बेटे? कॉर्नर्स पर। और बी कहाँ है बेटे? फेस सेंटर्स पर। बी कहाँ दिया है? फेस सेंटर। क्वेश्चन उठता है डिराइव द फॉर्मूला। डिराइव द फॉर्मूला, ठीक है? ध्यान से देखेंगे बच्चे। जिन एटम से मिलके बना है हमें उसका नाम लिखा है, ए और बी। क्लियर मेरी बात? ए कहाँ पर का है बेटे? उसने कॉर्नर पर। कॉर्नर कितने कंट्रीब्यूशन पढ़ा है? कॉर्नर 1/8। एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ क्यूब? हाउ मेनी कॉर्नर्स? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना है बेटे? 1/8। 8 कॉर्नर्स पर कितना होगा? 1। क्लियर है मेरी बात? बी उसने कहा है बच्चा? फेस सेंटर। फेस सेंटर पर कंट्रीब्यूशन कितना है बेटे? 1/2। फेस कितने हैं जरा ध्यान से देखें। एक तो ये फेस हो गया बेटे 1। एक इस फेस के नाम का आइटम ये लगा दिया, मैं रेड से मार्क कर देती हूँ। इस फेस का ये हो गया बच्चे। इसके सामने वाला जो फेस है बेटे ये वाला, इसके लिए आइटम ये हो गया बेटे 2। ऊपर जो फेज लगाया है बेटे उसके लिए आइटम ये हो गया 3। इसके सामने नीचे की तरफ जो है उसके लिए आइटम 4 बेटे। पीछे की तरफ जो है उसके लिए 5 और आगे वाला फेज के लिए कितना हो गया? 6। पीछे कौन सा है बेटे? ये, ठीक है। और आगे कौन सा है बच्चा? ये वाला। समझ आई बात? तो टोटल फेसेस कितने हो गए हैं? 6। क्लियर बेटा? 8 से 8 कैंसिल, 2 3 जा 6। A1 B3। क्लियर है मेरी बात? 1 रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता, तो फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड क्या बन गया? AB3। एनी डाउट बच्चा? समझ आई बात अच्छे से? ठीक है। इसी तरह से 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे हम। यस, क्वेश्चन कह रहा है ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एटम्स। क्वेश्चन है बेटे क्यूबिक सॉलिड is made up of 2
2 types of atoms, that is X and Y. ठीक है, एटम Y आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स. कहाँ प्रेजेंट है बेटे? कॉर्नर्स. एंड एटम X आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर. कहाँ बेटे? बॉडी सेंटर. ठीक है, डिराइव द फॉर्मूला. तो बहुत इजी है राजे. मैंने कहा है X एंड Y. क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी X की, X कहाँ है बेटे? बॉडी सेंटर पे. बॉडी सेंटर पे एक ही होता है बेटे, 1:1. Y कहाँ है बेटे? कॉर्नर्स पे. तो 1/8 × 8 कैंसिल. X इंटू में Y. तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चा? XY. एनी डाउट राजे? समझ आई बात अच्छे से? ठीक है, इसके बाद एक दो और देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ बेटे. मैं अगर ये कह सकती हूँ कि क्यूबिक इज मेड अप ऑफ, क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एटम्स, या 4 टाइप्स ले लेते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं. ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ एटम्स, दैट इज A, B, C, D. क्लियर? A मैंने बोला है बच्चा सभी कॉर्नर्स पर है. B मैंने बोला है बच्चा बॉडी सेंटर में है. C मैंने बोल दिया बेटे फेस सेंटर्स पे है. और D मैंने बोल दिया बेटे एज सेंटर पे है. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है बच्चा, डेराइव द फॉर्मूला. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ बेटे A, B, C एंड D. सबसे पहले मैं अगर A की बात करूँ, कॉर्नर्स पर है, तो कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8. कॉर्नर्स हैं कितने? 8. B बच्चा बॉडी में कितना है? 1. मल्टीप्लाई कितने? 1. फेस कितने हैं बेटे? 1/2 × 6. कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2. और फेसेस हैं कितने? 6. एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4 इंटू में एजेस कितने हैं? 12. अब एजेस भी देख लीजिए बेटे इस डायग्राम में. 1, 2, 3, 4 एजेस ये हो गए बेटे जिनको आप साइड्स की स्टार्टिंग बोलते हैं. 5, 6, 7 एंड 8, 9, 10, 11 एंड 1, 12. ठीक है बेटे जी, तो टोटल 12 एजेस हैं. तो 1/4 × 12. 8 से 8 कैंसिल. 2 3s are 6 एंड 4 3s are 12. तो आपके पास आ गया A1, B1, C3, D3. क्लियर बच्चा? तो A, B, C3, D3 डन. इसका B पार्ट लेती हूँ बेटे क्वेश्चन का मैं. इफ ऑल द एटम्स present in a phase are removed. अगर जो एलिमेंट्स फेज पे प्रेजेंट है मैंने वो रिमूव कर दिए तो क्या रहेगा? ध्यान से आपको देखना है बेटे. एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटे? फेस, कॉर्नर्स पे. एज, ठीक है, और बॉडी. उसके बाद फेजेस पे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे और पीछे. उसके अलावा एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है बेटे, बिल्कुल ये बॉडी के सेंटर में हो गया. ब्लू पेन देना. उसके अलावा सभी एजेस पे प्रेजेंट है बेटे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12. ठीक है बेटे. अब मैंने कहा है मैंने एक फेज हटा दिया. देखो बेटे मैं ये वाला फेज सारा हटा रही हूँ. ठीक है, तो ध्यान से देखना है क्या क्या हट रहा है. ध्यान से देखिए. इफ वन फेज इज रिमूव्ड, तो
ध्यान से देखेंगे कॉर्नर कितने हटे बेटे 1 2 2 3 3 एंड 1 4 कॉर्नर्स रिमूव्ड हो गए बेटे 4 कॉर्नर्स हट गए बेटे उसके अलावा 1 2 3 4 एजेस हट गए बेटे उसके अलावा एक फेस हट गया बेटे बॉडी सेंटर पे फर्क पड़ा क्या नहीं पड़ा तो ये चीज क्लियर है। अब कॉर्नर्स देखिए बेटे अब फॉर्मूला बनाइए ए बी सी और डी ए कंट्रीब्यूशन कितना है कॉर्नर का 1/8 टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8 में से 4 हट गए कितने बचे 4 तो इनटू में क्या करेंगे 4 क्लियर है। बी आपने क्या लिया है बेटे बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। सी हमने क्या लिया है बेटे फेस फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 इनटू एक एटम हटा है तो कितने फेसेस होते हैं 6 कितना आ जाएगा बेटे 5 क्लियर है। डी दैट इज एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4 कितने होते हैं बेटे 12 में से कितने हट गए बेटे 4 कितने बचे 8 2 1/2 तो ए का बन गया 1/2 बी का 1 सी का 5/2 और डी का 2 अब आपको दिख रहा है बाय में 2 है बेटे तो भाई एलसीएम ले लीजिए क्या बन जाएगा ए का 1 बी का 2 सी का 5 और डी का 4 बात समझ आ गई बेटा जी क्लियर है अच्छे से। इसका सी पार्ट लेती हूं मैं इफ ऑल द एटम्स present at a face diagonal is removed फेस डायगोनल होता क्या है सिर्फ ये समझना है तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। किसी भी फेस के अंदर जो डायगोनल बनाते हैं बेटे ऐसे उसको बोलते हैं हम फेस डायगोनल। अब क्या क्या चीज पे फर्क पड़ा एक दो जो फेस पे एटम होगा वो जाएगा कितने फेस के एटम जाएंगे बेटे 1 2 कॉर्नर के भी गायब हो जाएंगे बेटे वो टच कर रहे हैं तो 2 क्या हट जाएंगे बेटे कॉर्नर्स। क्या किसी और चीज पे फर्क पड़ेगा नहीं तो ए मेरा कहाँ पे था बेटे कॉर्नर्स पर तो 1/8 इंटू 8 नहीं कितने कॉर्नर हटे हैं 2 तो 1/8 इंटू में क्या करूंगी मैं 6। बी मेरा क्या था बेटे बॉडी सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 1 इंटू 1। सी मेरा था फेस सेंटर तो 1/2 इंटू एक फेस सेंटर हट गया तो 5। डी मेरा क्या था बेटे एज सेंटर तो 1/4 इंटू में 12। क्या किसी एज पे फर्क पड़ा है नहीं पड़ा तो इंटू 12 तो 2 4 जा 2 3 जा एज इट इज 4 3 जा 12 क्या आ जाएगा बेटे ए का 3/4 बी का 1 सी का 5/2 और डी का 3 क्लियर है बेटे। सेम एलसीएम ले लेंगे आप ए का 3 बी का 4 सी का 10 और डी का 12 क्लियर होगी बच्चा मेरी बात फॉर्मूला। लास्ट पार्ट और देखेंगे इसका if all the atoms of a body diagonal is removed तो बॉडी डायगोनल से किस किस चीज पे फर्क पड़ेगा एक बार बॉडी डायगोनल को देख लेते हैं। ये बेटे बॉडी डायगोनल आपकी कहाँ से होगी बच्चा यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे एक्सिस को बॉडी डायगोनल बोलते हैं बेटे ठीक है। तो क्या क्या चीज अड़ी यहाँ पर 2 तो कॉर्नर्स अड़े हैं और एक कौन सा अड़ा है बेटे बॉडी का आइटम क्योंकि बॉडी का आइटम भी बीच में है यार तो यही रिमूव हुए हैं। तो एक कॉर्नर था बेटे 1/8 इंटू 8 नहीं 2 कॉर्नर हटे हैं तो कितना आएगा 6। थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई। बी क्या है बॉडी हटा है क्या बिल्कुल हटा है बेटे तो 1 इंटू में 0। सी क्या है बेटे फेस सेंटर कोई फर्क नहीं पड़ा तो 1/2 इंटू 6। डी क्या है बच्चे एज सेंटर
कोई फर्क नहीं पड़ा, 1/4 इंटू 12, 2 4 जा 2 3 जा 0, 2 3 जा 3 जा, क्या हो गया बच्चा? A 3/4, B का 0, C का 3 और D का 3। एलसीएम ले दीजिए, A का 3, B का 0, C का 12 और D का भी 12। एनी डाउट बेटे जी? नो मैम। समझ आया अच्छे से? आज के लेक्चर पे इस पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ टेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी आपको करने आप करेंगे ट्राई, ठीक है? कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।